ट्विटर के एक उपयोगकर्ता ने अपनी श्रृंखलाबद्ध उद्घोषणाओं के माध्यम से उजागर किया है कि क्यों और कैसे श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ संभवतः बाद के समय में उपरांत काल में महाभारत में चुपके से जोड़ा गया अंश है। अपने इन ट्वीट्स के माध्यम से वो बता रहा है कि कौन सा सामाजिक गुट इस षड्यंत्र में शामिल रहा होगा, किस कालखंड में और क्यों ऐसा किया गया। A Twitter user has brought to the fore a piece of information on how the Bhagavad Gita is most likely a later day addendum to the epic of Mahabharata. Through a series of posts, he exposes which social group may have plotted to introduce this change in Mahabharata, why and when. Scholars believe, ऐसा माना जाता है विशेषज्ञों के बीच में कि गीता के लिखने का समय काल करीब 200 वर्ष ईसा पूर्व से लेके 200 वर्ष ईसा उपरांत हुआ होगा, जो कि ऐसा काल था जिस समय बुद्ध धर्म भारत में अच्छे से स्थापित हो चुका था भारत के समाज में, और ब्राह्मणों के मन में बहुत भयानक भय बैठा हुआ था कि उनका सोशल स्टेटस, उनकी जो ओहदा था समाज में, वो खो चुके हैं। लोग अब अग्नि की उपासना बंद कर चुके थे और जात पात में विश्वास करना बंद कर चुके थे। मनुस्मृति के स्थापित किए गए व्यवस्था में विश्वास उन्होंने छोड़ दिया था। ये सब जैन और बुद्ध धर्म के आगमन के उपरांत हुआ था, जब जैन और बुद्ध धर्म के तीर्थंकर और आदि पुरुष यहाँ पे धरती पे जन्म ले चुके थे। तो ऐसा समझा जाता है कि भगवद गीता शायद एक लोग शांति में विश्वास करने लगे थे बुद्ध और धर्म जैन के आस्थाओं के चलते समाज। तो ऐसे में गीता को बाद में जोड़ा गया, जिसका उद्देश्य रहा होगा कि हिंसा को न्यायोचित करा जा सके, क्योंकि जैन और बुद्ध धर्म की आस्थाओं के चलते लोग हिंसा करने पे मना करने लग गए थे। राजा महाराजा लोग भी हिंसक नहीं रह गए थे। मौर्य शासन काल में सब लोग अहिंसा के पुजारी और बुद्ध और जैन को पालन करने लग गए थे। तो ऐसे में ब्राह्मणों को लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा ताकि हिंसा को फिर से न्यायोचित करके समाज में स्थापित करा जाए, लोग हिंसक हो सकें और क्षत्रिय अपना धर्म निभाना शुरू कर सकें, जैसा कि मनुस्मृति में बताया गया है। तो संभवतः ये कारण रहा होगा। विशेषज्ञों की एक राय ये है कि जब महाभारत में पहले से ही इतना हिंसा है, तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता रही होगी कि हिंसा को वापस न्यायोचित दोबारा से करा जाए। महाभारत में जब युद्ध चल ही रहा है, ऑलरेडी हिंसा है ग्रंथ में, तो फिर दोबारा से हिंसा को न्यायोचित करने का क्या तर्क रहा होगा। यही सवाल, यही संदेह अपने आप में इस बात की शायद पोल खोल देता है कि ये ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता शायद महाभारत में दोबारा किसी और कालखंड में जोड़ दिया गया है, समय के बहुत बाद में। इसका उद्देश्य था कि लोग वापस हिंसा में विश्वास करना शुरू कर सकें और जात पात और मनुस्मृति की बनाई गई उस व्यवस्था में दोबारा से लोगों की आस्था को स्थापित किया जा सके। क्योंकि इसके पहले जो बुद्ध और जैन आगमन हो चुका था, तो वो जात पात व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे, वो हिंसा में विश्वास नहीं किया करते थे और वो परस्परता, समानता में विश्वास करने लग गए थे। इससे ब्राह्मणों को मन में अपने लिए, अपनी ओहदे के लिए भय बैठ चुका था। और ये हिंसा को स्थापित करने का इस तरीके से वो शायद पुष्यमित्र संघ नामक एक ब्राह्मण के द्वारा मौर्य शासक की हत्या को भी न्यायोचित स्थापित करने का तर्क वितरित कर सकते थे समाज के अंदर। ये भी स्थापित हो जाना चाहिए बात कि जिस काल में शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित किया भारत भूमि पर, उस काल में तो मुसलमान ने कोई और
धर्म के लोग थे ही नहीं, तो आखिर शंकराचार्य ने किसके विरुद्ध संघर्ष करके हिंदू धर्म को स्थापित किया था? इसका सही जवाब है जैन और बुद्ध धर्म के ही लोग वो थे जिनसे शंकराचार्य संघर्ष कर रहे थे हिंदू धर्म को स्थापित करने के लिए, न कि मुसलमान। अब बुद्ध और जैन धर्म की आस्थाएं ऐसी स्थापित हो चुकी थीं कि ब्राह्मणों को आवश्यकता थी कि वो कुछ ऐसा करें कि लोग वापस भागवत गीता, महाभारत और हिंदू धर्म में आस्था रखना शुरू कर दें, मनुस्मृति वगैरह में। इसके लिए उन्होंने थोड़ा सा बदलाव किए इन ग्रंथों में, थोड़ा सा कहीं पे कुछ इधर उधर फेरबदल करी हैं, जो कि आज के समय के हिसाब से ऐतिहासिक हो चुकी हैं, मगर पुरातत्व खोजियों को पता चल चुका है कि ये वास्तव में बदलाव किए गए हिंदू धर्म का नया रूप है। क्योंकि अन्यथा आप ऐसे भी देखें तो हिंदू धर्म में जो पुरानी ग्रंथ हैं उनमें कहीं भी गाय का मांस खाना या कोई भी मांस खाना प्रतिबंधित था ही नहीं। तो आखिर जब प्रतिबंधित नहीं था मूल संरचना में, तो ये कहाँ से आया फिर हिंदू धर्म में? और इसका शायद सही जवाब ये है कि बाद के कालखंड में कहीं जोड़ा गया है। तो हिंदू धर्म के दो स्वरूप हो चुके हैं, एक कालखंड जिसमें कि मांस और गौ भक्षण वगैरह का प्रतिबंध नहीं था, और एक बाद में जो कभी आया है जिसके दौरान इसको प्रतिबंध किया गया है। ये इसलिए प्रतिबंध किया गया क्योंकि ऑलरेडी समाज में बुद्ध और जैन धर्म की अहिंसा की आस्था स्थापित हो चुकी थी। ऐसे में दोबारा हिंदू धर्म को प्रवेश कराने के लिए उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया कि लोगों की जो ऑलरेडी स्थापित आस्था है उसी के तर्क अनुसार ही दोबारा से उसी पंक्ति पे चल के हिंदू धर्म को वापस समाज में प्रवेश कराना है। तो उन्होंने हिंदू धर्म में परिवर्तित करा ब्राह्मणों ने, सूझबूझ, चालाकी, षड्यंत्र या जो भी बोले उसके तहत, और गौ भक्षण वगैरह पे प्रतिबंध को प्रचार करना शुरू किया। तो एक तरीके से ये रीएडजस्टेड धर्म था, नया हिंदू धर्म, जिसका उद्देश्य था, रीएडजस्टमेंट का उद्देश्य था लोगों को संतुष्ट किया जा सके कि इसमें आस्था कोई खराब चीज नहीं है और वो उसको जल्दी ग्रहण करना शुरू कर सकें। तो एक प्रकार के काउंटर रेवोल्यूशन था। तो जो जैन और बुद्ध धर्म थे वो पहले से ही जब अहिंसा को प्रचार कर रहे थे, तो दोबारा उनसे संघर्ष करके हिंदू धर्म को प्रवेश कराना मुनासिब नहीं था। इसलिए ऐसा किया गया कि अहिंसा को वापस हिंदू धर्म में भी स्वीकार कर लिया गया, मांस भक्षण को स्वीकार कर दिया गया, मगर हिंसा को दूसरे भगवत गीता वगैरह को जोड़कर न्यायोचित करना शुरू कर दिया गया। तो यह वो कालखंड था जिसके दौरान लोगों का आस्था हिंदू धर्म और उसकी प्रथाओं से हट चुका था। वो अग्नि की पूजा नहीं करा करते थे, और वो मिथक कथाओं में, हिंदू मिथक कथाओं से भी उनका विश्वास नष्ट हो चुका था। तो ये सामाजिक परिप्रेक्ष्य शायद समझा सकेगा कि भागवत गीता को जोड़ने का उद्देश्य एक राजनीतिक सामाजिक बदलाव लाना था, ताकि ब्राह्मण अपना वर्चस्व बना सकें, पुनः प्राप्त कर सकें समाज के अंदर में।